Next is length of the disk. Okay, next move to next question. Vertex of ellipse. Ellipse है हमारे पास y minus 3 whole square divided by 9 plus x plus 2 whole square is equals to 16 is equals to 1. Sorry, x plus 2 whole square divided by 16 is equals to 1. ये एलिप्स इसका वर्टेक्स बताना है. अब ये देखें y के ऊपर स्क्वायर है, सॉरी y सॉरी यहाँ पे देखें तो x का जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा है, तो इसका मतलब एलिप्स विल बी हॉरिजॉन्टल, मतलब मेजर एक्सिस जो है दैट विल बी अलोंग एक्स एक्सिस, नॉट अलोंग एक्स एक्सिस बट हॉरिजॉन्टल एलिप्स होगा, और मेजर एक्सिस दैट विल बी अलोंग द लाइन y इज इक्वल्स टू 3. ठीक है, यहाँ से पता चलता है. तो ये एक ऐसा एलिप्स होगा. लेट मी ड्रॉ. ये एक ऐसा एलिप्स होगा, और इस एलिप्स में आप ये कंसीडर कर ले ये ओरिजिन नहीं है, ये कंसीडर कर ले ये इसका सेंटर है, दैट इज -2, 3. तो इसका जो सेंटर है ये वाला पॉइंट, इसका जो सेंटर है दैट इज -2, 3. अब ये जनरल कर ले. अब वर्टिसेस क्या होता है, ये और ये. हॉरिजॉन्टल एलिप्स के लिए जिसका सेंटर h, k के ऊपर होता है, तो उसके लिए जो वर्टिसेस होते हैं दे आर h ± a, k होते हैं. अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 4, a स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो a की वैल्यू होती है ±4, तो ये होता है एक्चुअली आपका -2 + 4 राइट हैंड साइड पे आयो, तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट तो 3 सेम ही रहेगा. तो ओवरऑल आप डायरेक्ट भी बता सकते हो अगर आपको याद है फॉर्मूला, तो नहीं तो ऐसे ड्रा करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो सेंटर है दैट इज़ आपका -2, 3. अब आप जो है ना a की वैल्यू, a तो क्या होती है सेंटर से लेके वर्टेक्स तक का डिस्टेंस होता है, तो ये a क्या है आपको मिला हुआ है 4. आप राइट साइड को मूव कर रहे हो तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में सिर्फ चेंज आएगी. सर्किल के सेंटर के ऊपर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना था -2, जब आप राइट साइड को मूव कर रहे हैं तो पॉजिटिव समथिंग ऐड होगा, 4 ऐड होगा, तो 4 - 2 विल बी 2, 3. दिस वर्टेक्स विल बी 2, 3, और ये वाला वर्टेक्स कितना होगा. अब 4 यूनिट्स आप लेफ्ट पे आ रहे हो, अगर आपको डायरेक्ट पता है तो वो भी कर सकते हैं. हॉरिजॉन्टल एलिप्स के लिए जिसका सेंटर h, k होता है, तो उसके वर्टेक्सेस कहाँ पे होते हैं कि जी आप h ± a, k होता है. ठीक है ना. लेकिन अगर नहीं भी याद तो आपको पता है कि यह सेंटर जो है दैट वाज -2, 3. उसके बाद लेफ्ट में जब आप आ रहे हैं, जब आप लेफ्ट में आ रहे हैं तो इसका मतलब और जो आपका लेफ्ट में आ रहे हैं हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं, y कंपोनेंट में चेंज आने वाली नहीं है, और x कंपोनेंट में कितनी चेंज आएगी लेफ्ट साइड, वो पहले ही -2 था और पीछे लेफ्ट को आया है, तो मतलब -4 उसमें और एड हो जाएगा, तो -2 - 4 -6 हो जाएगा, -6, 3 विल बी सेकंड वर्टेक्स. सो इसके वर्टेक्सेस कौन से हुए 2, आई थिंक 3, ठीक है हाँ 2, 3, और दूसरा वर्टेक्स इसका हुआ -6, 3. सही है. दूसरा इसके अलावा क्वेश्चन है कि हमारे पास एक फंक्शन था दैट वाज डिफाइंड एज, ये मैंने वैसे कराया हुआ है लेकिन थोड़ी सी इसका जो शेप है वो चेंज कर दिया है. f(x) हमारे पास cos x डिवाइडेड बाई x है, जब हमारा x जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब 0 के लेफ्ट में और 0 के राइट में हमारा जो फंक्शन है दैट इज cos x अपॉन x. दिस इज पीस वाइज फंक्शन, और जब x की वैल्यू 0 आ जाती है तो वहाँ पे फंक्शन जो है कोई भी फंक्शन ये नहीं है, मतलब ओवरऑल फंक्शन तो ये है, ये इंडिविजुअल है, इसकी 2 पोर्शन है. पीस वाइज फंक्शन की यही तो क्वालिटी होती है, अलग अलग होती है. तो जहाँ पे x <0 होगा या x <0 होगा, मतलब 0 के लेफ्ट और राइट के लिए हमारे पास ये फंक्शन चलेगा, और 0 के एग्जैक्टली 0 पे हमारे पास फंक्शन कौन सा चलेगा कांस्टेंट, दैट विल बी ओनली 1. तो हमसे पूछा था कि लिमिट बताओ एट x टेंड्स टू 0 के ऊपर लिमिट फंक्शन की क्या होगी. अब ये तो मैंने कराया हुआ है कि जी लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x अपॉन में x क्या होता है. 0 का मतलब क्या होता है कि आप या तो राइट साइड को आ रहे हो या तो लेफ्ट, मतलब राइट साइड को भी आ रहे हो, आप लेफ्ट साइड को भी इसको अप्रोच कर रहे हो. जब LH लेफ्ट हैंड लिमिट आपके राइट हैंड लिमिट के बराबर आ जाती है तो वो एक्चुअली जो लिमिट होती है वो एग्जिस्ट करती है, लेकिन यहाँ पे LHL RHL के बराबर नहीं है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती. चलिए स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करने की कोशिश. पहले भी मैंने सॉल्व करवाया हुआ है, एक इंडिविजुअल इसके ऊपर वीडियो बनाई थी कि जब आप 0 प्लस करते हैं, 0 प्लस का मतलब है कि थोड़ी सी वैल्यू लेकिन राइट ऑफ 0, थोड़ी सी 0 से बड़ी वैल्यू होगी राइट ऑफ 0 तो वो पॉजिटिव होती है ना, कितनी भी छोटी हो. आप अप्रोचिंग वैल्यू का ये मतलब होता है कि बहुत छोटा नंबर, बहुत छोटा, आपकी सोच से भी ज़्यादा छोटा. 0.00000000 इनफाइनाइट 0 तो मतलब इतने 0
ये जो जीरो प्लस होता है ना, ये इसका ये मतलब होता है कि आप जीरो की राइट में है, लेकिन इतना नज़दीक है कि ऑलमोस्ट वन के जीरो के बराबर ही वैल्यू है, लेकिन है तो फिर भी पॉजिटिव। मतलब जब तक आपका हाथ नहीं थक जाता ना, तब तक आप जीरो देते रहें, जीरो देते रहें, जीरो देते रहें, 0.000000 देन 1 दे दें। इतनी पास वैल्यू होती है जीरो के, लेकिन है तो एट लास्ट पॉजिटिव ही ना। तो आप खुद सोचें कि कॉस में जब अप्रॉक्सीमेटली जीरो के बराबर वैल्यू मिलती है, कॉस को समझो जीरो प्लस मिलता है, यानी कि जीरो के बराबर आसपास वैल्यू मिली, और डिनोमिनेटर भी ऐसा है जीरो प्लस है। तो कॉस तो जब जीरो का अप्रोच कर रहा है, कॉस एक्स इज लिमिट एक्स टेंड्स जीरो कॉस एक्स, तो वो तो खुद जो है कॉस एक्स जीरो पे 1 वैल्यू देता है। लेकिन डिनोमिनेटर कितना भी छोटा है, इतना छोटा है कि जीरो आप मान सकते हैं कि आप इसको जीरो लिख सकते हैं, लेकिन जीरो प्लस लिखेंगे कि इतना छोटा है, लेकिन है तो राइट ऑफ जीरो है, मतलब पॉजिटिव है। तो इसका आंसर आएगा पॉजिटिव इन्फिनिटी, 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी। जब आप इसको लेफ्ट हैंड से अप्रोच करते हैं तो कॉस नेगेटिव साइन को पॉजिटिव साइन को, मतलब नेगेटिव, क्योंकि इवन फंक्शन है तो नेगेटिव साइन को भी जज़ब कर लेता है। तो उसको जब लेफ्ट हैंड से अप्रोच करेंगे तो माइनस ऑफ 0.00001 वो जब डालेंगे तो उसको लगेगा जैसे उसको कॉस तो वैसे भी इवन फंक्शन है, तो नेगेटिव साइन को जज़ब कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, तो कॉस तो वैसे उसको जैसे जीरो ही मिला, जीरो माइनस में जैसे उसको जीरो ही मिला। लेकिन डिनोमिनेटर में आप देखें तो जीरो नेगेटिव का मतलब कि है ऑलमोस्ट जीरो, लेकिन है तो फिर भी लेफ्ट ऑफ जीरो ना, लेफ्ट ऑफ जीरो मतलब नेगेटिव है, नेगेटिव है, तो इसका मतलब न्यूमरेटर आपको 1 मिल रहा है और डिनोमिनेटर ऐसी क्वांटिटी मिल रही है जो कि ऑलमोस्ट जीरो लेकिन है नेगेटिव। तो एनीथिंग, तो उस नेगेटिव को आप ऊपर ले आएंगे कि ये जी नेगेटिव साइन बाहर आ गई, तो 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो माइनस इन्फिनिटी आ रहा है। LHL का आंसर जो आ रहा है, LHL का आंसर जो आ रहा है दैट इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, दैट इज़ नॉट इक्वल टू RHL, और ये जो RHL है ये किसके बराबर है, प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये बराबर नहीं, तो इसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट एग्जिस्ट तब करती है जब आपका LHL RHL के बराबर आ जाए, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है। एक और क्वेश्चन था बेसिक ज्योमेट्री का, बेसिक मैथ्स का। एक सर्किल बना हुआ था, उसका डायामीटर एक इस तरह था और डाया से एक ट्रायंगल बन रहा था इस तरह। ये भी आया हुआ है पास में, अभी इस साल भी आया, हर साल रिपीट होते हैं। तो बता रहा था कि अगर इसमें पूछा हुआ था शायद कि क्या अगर रेडियस सर्किल का 9 है, कोई रैंडम वैल्यू दी थी, मैंने अपने हिसाब से जो है अज्यूम किया है, लेकिन एट लास्ट आपसे एरिया ऑफ ट्रायंगल पूछ रहे हैं। अगर रेडियस ऑफ सर्किल जो है दैट इज़ 9, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, चलो 9 नहीं इधर 8 कंसीडर कर लेते ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। ठीक है, अगर रेडियस ऑफ सर्किल जो है हमारे पास वो 8 है, यानी कि डाया कितना हो जाएगा, डाया विल बी 16 अगर रेडियस 8 है तो इसमें अब अगर आप देख लें कि इसके ये भी इसको जो है ना बिल्कुल डाया के एंड पॉइंट पे कॉन्साइड कर रहा है। ठीक है, तो इसको इस तरह ले आए, तो ये भी इसका डाया है। ये वाला लेंथ जो है ये 8 यूनिट्स है क्योंकि ये रेडियस है, अब ये भी रेडियस है, मतलब ये क्या हो गया, एक्चुअली राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, नीचे भी राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। दो जो हैं आपस में जो है ना दो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं। ठीक है, जिनकी दो साइड्स बराबर है, मतलब आइसोसेल्स राइट एंगल ट्रायंगल है। क्यों, क्योंकि ये भी तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। ठीक है, दोनों के लिए ये कॉमन रेडियस है, दोनों की साइड में आ रहे हैं, तो दोनों की साइड से ओके। सो दो एक जैसे ट्रायंगल हैं तो एक की एरिया निकालेंगे तो दूसरे की एरिया आ जाएगी 1/2 बेस इंटू हाइट। ये ऐसा मतलब ये ऐसे समझ लें। फिर ये क्या है, इसके लिए बेस है लेट से और ये हाइट है, तो इसको 1/2 बेस इंटू हाइट, एक ट्रायंगल की एरिया, दोनों को अलग अलग जिनको किया हुआ है 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस भी 6 है, रेडियस है, और हाइट भी 6 है, सॉरी 8 रेडियस, 8 इंटू 8 ये 4 टाइम्स ऑफ 8, ये वाला 8, तो ये हो जाएगा 32 एक ट्रायंगल की एरिया, 32 एक ट्रायंगल की एरिया, टोटल ट्रायंगल अंदर वाले की कितनी एरिया हो गई 64, 2 टाइम्स ऑफ दैट। दिस इज़ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अब इस तरह के क्वेश्चंस के लिए मैं आपको बताऊं सिंपल चीज़ें कि ये आपका टाइम नहीं लेंगी। अगर a ग्रेटर देन 0 है और a ग्रेटर देन 0 एंड 0 ग्रेटर देन b है, अल्टीमेटली इसका मतलब क्या है, a ग्रेटर देन 0 मतलब a 0 से बड़ा है, मतलब 0 से बड़ा का मतलब क्या, a पॉजिटिव है, और 0 b से बड़ा है, इसका मतलब 0 b से बड़ा है। नेगेटिव नंबर से 0 बड़ा होता है ना, ठीक है, इसका मतलब b कोई नेगेटिव नंबर है। तो अब कोई भी रिलेशन दे दे, आप अपने आप से वैल्यू अज्यूम कर लो। लेटर से x a आपने देख लिया कि a पॉजिटिव है, लेट से आप 1 मार्क कर लो। लेट से b जो है वो नेगेटिव, अभी मैंने आपको बताया कि कैसे नेगेटिव हो रहा है, तो -1 सपोज कर लो। अब जो भी ऑप्शन दे रहा है उस हिसाब से कैलकुलेशंस करो। ऑप्शंस वर लाइक के ऑप्शन ए a² + b² - a + b² इज इक्वल टू 0, ऑप्शन ए ये वाला था।
ए प्लस बी सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी होल स्क्वायर इज़ लेस देन ज़ीरो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी होल स्क्वायर ग्रेटर देन ज़ीरो, क्या रिजल्ट होगा? अब मैंने जो आपको लॉजिक बताई कि पहले तो हमने जो गिवन डेटा के हिसाब से सोचा तो देखा ए पॉजिटिव है और बी नेगेटिव है, तो कोई भी वैल्यू सपोज कर लो, ए पॉजिटिव ले लो, लेट से ए की वैल्यू में 1 ले लेता हूँ, बी नेगेटिव है तो बी में -1 ले लेता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है? तो -1 + 1 दोनों का स्क्वायर जब होगा दिस विल मेक -1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, तो अगेन 1 1 होगा, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, ये रिजल्ट 2 आएगा। ये देखो -1 और +1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इसका रिजल्ट आया था 2 और इसका आया 0, 2 - 0 इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये वाला ऑप्शन गलत था। यहाँ पे ये वाला इसका रिजल्ट क्या आया था 2 इसका रिजल्ट आया था और उसका रिजल्ट क्या आया था 0। क्या ये पॉसिबल है कि 2 लेस देन 0? ये भी गलत है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। ये सही है, यहाँ की रिजल्ट 0 आ रही है ए की जगह 1 और बी की जगह -1 पुट करने पे, तो टोटल रिजल्ट बन रहा है 2 तो ग्रेटर देन 0 होता है ना, तो ये तो पॉसिबल है, तो ये ऑप्शन हमारा सही था। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये था कि अगर किसी इन अ सर्टेन कंट्री देयर इज़ अ कार, जिसे ठीक है कार्स हैं जिनकी नंबर प्लेट्स बनानी है, जिसमें 3 अल्फ़ाबेट यूज़ करने हैं, कार्स की नंबर प्लेट्स बनानी है जिनमें 3 अल्फ़ाबेट लेटर्स यूज़ करने, 3 लेटर्स, और उसमें ना 2 डिजिट्स यूज़ करने हैं हमने, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन था कि 2 लेटर्स एंड 3 डिजिट्स। तो सबसे पहले आपके पास 2 लेटर्स हैं एंड देन 3 डिजिट्स हैं आपके पास। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो पहले तो आपके पास 26, अच्छा इसमें लिखा हुआ था विदाउट रिपीटेशन, रिपीटेशन इज़ नॉट अलाउड। तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे आप 26 में से लेट से 2 ABC लेटर्स डाल लेना यहाँ पे, तो 26 में से कोई एक सेलेक्ट कर लो, मतलब पहला जो आएगा यहाँ पे उसके पास 26 ऑप्शंस होंगे, 26 में से 26 लेटर्स में से कोई भी इधर रख दो, एंड देन एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन, एंड देन बाकी जो रहते हैं, अब रिपीटेशन अलो नहीं है, इसका मतलब आगे जो एक यूज़ हो गया वो अब यूज़ नहीं करेंगे, तो बाकी 25 में से कोई भी यहाँ पे रख दो, तो यहाँ पे 25 आ जाएगा। एंड देन अगर आपने ये सेट कर लिया, बाकी आपके पास 0 1 2 3 4 5 अप टू 9 10 डिजिट्स हैं। अब ये डिजिट्स पुट करनी है यहाँ पे, तो 10 में से पहला जो नंबर आएगा उसके पास 10 चांसेस हैं कि कहीं पे भी फिक्स हो जाए, तो एक यूज़ हो गया, उसके बाद 9, उसके बाद 8, तो इन सब का जो मल्टीप्लिकेशन होगा दैट विल बी अवर फाइनल आंसर, राइट।